दोस्तों जो एक नया नया यूट्यूबर होता है, जो नया नया क्रिएटर होता है ना, तो उसकी जो उससे पहले की जो स्टेज होती है वो ये होती है कि जनरली, क्योंकि हर आदमी इन दिनों हर आदमी के हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल फ़ोन है और वो यूट्यूब देखता रहता है, रील्स देखता रहता है, सारी चीज़ें शॉर्ट्स देखता रहता है। तो दिन भर वो चूँकि जब वो देखता है तो पहले तो उसे मज़ा आने लगता है। जब मज़ा आता है तो फिर एक दिन अचानक उसका दिमाग चलता है कि यार ये कौन लोग हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इन वीडियो को डाल रहे हैं। और वहाँ से उसका दिमाग काम करना चालू करता है और उसके बाद में फिर कुछ वीडियोज़ उसके सामने इस तरह से आते हैं, कुछ थंबनेल इस तरह से उसके सामने आते हैं कि यूट्यूब की सहायता से हमने इतना कुछ गेन कर लिया, यूट्यूब का पावर, या फिर यूट्यूब से हमने एक बड़ा बंगला बना लिया, यूट्यूब से हमने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली। जब इस तरह के वीडियोज़ उसके सामने आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इंसान है, मोटिवेट होता है कहीं ना कहीं और सोचता है कि यार जब ये लोग काम करके यूट्यूब से अर्न कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस वहीं से एक नए यूट्यूबर का या एक नए क्रिएटर का जन्म होने लगता है। वहीं से एक क्रिएटर का, जिसे कहें ना कि जो एक जर्नी जो स्टार्ट होने लगती है। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में सोचता है तो उसके सामने जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, यानी कि जो सबसे बड़ा प्रश्न उसके सामने आकर खड़ा होता है ना, कि ठीक है यूट्यूब पर काम करने की तो सोच ली, चैनल बनाने का तो सोच लिया, लेकिन YouTube पर पहला वीडियो कैसे बनाएं या YouTube पर पहला वीडियो कौन सा बनाएं या क्या करें, यहाँ जाकर उसकी कितनी बार गाड़ी उलझ जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हर आदमी कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है और ये सारी चीज़ें चूँकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेक्निकल भी है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं उसकी जो जर्नी है वो रुक जाती है। तो यदि आप भी एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं या एक नए नए क्रिएटर है और सोच रहे हैं कि चूँकि सोच तो लिया कि करना है, लेकिन पहला वीडियो कैसे बनाएं, यदि आप भी इस उलझन में है तो आज मैं आपको साइकोलॉजिकली और टेक्निकली दोनों तरीके से बताऊंगा कि पहला अच्छा वीडियो किस तरह से बनाया जाए। और अच्छे वीडियो की बात मत करिए, पहला वीडियो कैसे बनाया जाए, इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल क्रिएटर लोकेश और इस पर मैं बताता हूं आपको कि YouTube पर किस तरह से काम किया जाए, Facebook पर किस तरह से काम किया जाए, Instagram पर किस तरह से काम किया जाए और ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए। इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल होता है ना नए एक क्रिएटर के सामने या यूट्यूबर के सामने, कि यार मन में आ गया, चैनल बना लिया, 2 मिनट में चैनल बन जाता है। चैनल कैसे बनाया जाए, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर। वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहेंगे तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला वीडियो, चैनल बन गया तो उस पर वीडियो भी तो डालना होंगे ना दोस्त। तो पहला वीडियो कैसे डाला जाए। अब इसमें क्या होता है कि पहली जो उसके सामने समस्या आती है, जनरली तो साइकोलॉजिकल समस्या पहले आती है, टेक्निकल समस्या बाद में आती है। तो मैं आपको पहले साइकोलॉजिकल समस्या समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसके सामने दिल दिमाग में क्या क्या चलता है। जैसे वो सोचता हूँ क्या, तो उसके दिमाग में आता है कि अरे यार अब तो 2024 आ गया, लोग तो 2015 से 2016 से, फिर वो क्या करता है कि कुछ क्रिएटर के एग्जांपल देखता है कि किसको कितने साल हो गए काम करते करते। वो देखता है कि वो हो मनोज डे 8-10 साल हो गए, टेक्निकल योगी 8-10 साल हो गए, या जो भी जिस कैटेगरी का भी जो बड़ा क्रिएटर होता है उसे 5 साल 6 साल। ध्रुव राठी अभी इन दिनों बिल्कुल ट्रेंड में फेमस है, 10 साल हो चुके उन्हें काम करते हुए। उनका वीडियो भी आया था कि 10 साल की उनकी जर्नी का वीडियो आया है। तो 10-10 साल हो गए, तो ये लोग इतने आगे बढ़ गए, अब हमारे लिए कोई स्कोप बचा है या नहीं बचा है। आदमी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि यार लोगों ने तो सब परोस दिया, लोगों ने तो सब तरह के वीडियो बना दिए, तो अब हम क्या बनाएं, हम किस टॉपिक पर बनाएं। दोस्तों इस तरह का सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो भी उन्हीं सारी चीज़ों पर काम कर रहे। जो नॉलेज होता है ना दोस्तों, कोई भी नया निकल कर नहीं होता है। अब मान के चलिए बहुत कम होता है जो नॉलेज नया निकल कर आता है। जनरली रिसर्चेस चलती रहती है, साइंस की भी बात करें और उन पर जो पेपर है वो पब्लिश होते रहते हैं। तो सेम चीज़, वीडियो का बनाने का तरीका दूसरा हो सकता है, उनका प्रेजेंटेशन दूसरा हो सकता है, लेकिन वीडियो के जो कंटेंट होते हैं लगभग वही होते हैं। तो इस चीज़ में मत उलझिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है भाई, जहाँ से शुरू करेगा, जिस दिन से शुरू करेगा ना, उस दिन से तेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मत सोच कि कंपटीशन ज़्यादा है। यदि ये सोचने में भी समय निकाल दिया और साल 2 साल बाद फिर मन हुआ 2026 या 27 में कि अब मैं वीडियो बनाऊँ, तो फिर सोच फिर कंपटीशन कहाँ चला जाएगा। तो जिस दिन जागो उस दिन सवेरा, जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मत सोचिए कि कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन हमेशा रहती है। ये होता है कि आप उस कंपटीशन में खुद को स्टैंड आउट कैसे करते हैं, खुद को अलग कैसे दिखाते हैं, ये आपके अंदर मादा होना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि कंपटीशन का लफड़ा छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, आदमी कितनी बार ये सोचता है कि यार चैनल पे यानी कि मुझे तो दिखना होगा, यानी कि मैं तो इतना स्मार्ट हूँ ही नहीं। भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपके स्मार्ट होने की। आप छोटे छोटे विलेज
चैनल देखिए, गाँव के चैनल देखिए, उन बच्चों के पास पहनने के ठीक से कपड़े नहीं है, रहने की जगहें नहीं है, लेकिन वो धमाल मचा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर धमाल मचा रहे हैं, यूट्यूब पर धमाल मचा रहे हैं। उनके चैनल्स देखिए, क्योंकि वो नेचुरल है, वो नेचुरल अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, तो लाखों लाखों व्यू उनके चैनल्स पर दबा कर आते हैं। क्योंकि वो कुछ भी मिलावट नहीं कर रहे हैं अपने चैनल में। वो पब्लिक को जो उनकी सिंप्लिसिटी है वो समझ में आती है, पब्लिक को उनकी सिंप्लिसिटी पसंद आती है। तो ये मत सोचिए कि आपका स्मार्ट होना ही ज़रूरी है। देयर इज़ नो नीड ऑफ स्मार्टनेस। ओके, तीसरी चीज़ साधन। जो तीसरा जो एक सवाल आता है ना यूट्यूबर के सामने कि अरे यार मेरे पास तो कैमरा ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो उसके सामने एक बड़ा सवाल आता है कि कैमरा होना चाहिए। अरे भाई, इन दिनों सारे मोबाइल्स में इतने अच्छे कैमरे आते हैं कि आपको कैमरे की ज़रूरत ही नहीं है। सोनी जैसी कंपनी का प्रोडक्शन घट चुका है। अब केवल जो प्रोफेशनल कैमरा पर्सन्स होते हैं केवल वो ही कैमरे का यूज़ करते हैं, वरना यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, जो बड़े क्रिएटर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है तो DSLR वगैरह अच्छा कैमरा ले लेते हैं, वरना जो छोटे क्रिएटर होते हैं ना वो सब मोबाइल पर बनाते हैं। इवन मैं भी इस समय ये जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये मोबाइल पे ही बना रहा हूँ, और वो सिंपल सा ओप्पो का फ़ोन है मेरा 20,000 रुपये का, और उस पर मैं आपको बना रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आप अपना कंटेंट कितना अच्छा बनाते हैं। तो साधन पर गौर मत करिए, कैमरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइक की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास अभी माइक नहीं है महंगा खरीदने की, तो छोटा सिंपल सा माइक ले लीजिए 1500 का। यदि वो भी आपके पास पोजीशन नहीं है तो आपके मोबाइल में ही एक अच्छा माइक होता है, आप रिकॉर्ड करिए, काम हो जाएगा आपका। शुरुआत तो करिए। आपको शुरुआत करने के लिए बहाने मत ढूंढिए, एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास एक प्रॉपर स्पेस नहीं है, रूम नहीं है। मत ढूंढिए, जहाँ जगह मिले ना वहाँ खड़े होकर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और चौथी चीज़ उसके दिमाग में एक आ जाती है कि यार मैंने वीडियो तो बना दी है, मेरे वीडियो को देखेगा कौन। तो भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोग, है ना, सिंपल सा ये बता देते हैं कि हाथ कैसे मिलाया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब हाथ मिलाने में क्या होना है बताइए? किसी ने सोचा है क्या? कोई भी हाथ बढ़ाता तो आगे हाथ बढ़ा देता है कि लो भैया हाथ मिला लो। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सिंपली अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं और वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और हम हाथ मिला लेते हैं। लेकिन लोगों ने इस पर भी वीडियो डाल रखे हैं और इस पर भी हज़ारों व्यू आते हैं कि सही तरीके से हाथ कैसे मिलाया जाए, या सही तरीके से खड़ा कैसे रहा जाए, या इंटरव्यू के दौरान अपने बॉडी पोस्चर को कैसे सही रखा जाए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी हज़ारों हज़ार वीडियो बन चुके हैं और उन पर हज़ारों हज़ार व्यू आते हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं ऐसा क्या यूनिक लाऊं, है ना। आपको कुछ यूनिक नहीं लाना है। आपको जो चल रहा है, अपना स्मार्ट दिमाग लगाना है, जो चल रहा है उसी को फॉलो करना है। ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करिए, सर्चेबल टॉपिक पर काम करिए आप। और इसी के साथ मैं कह रहा हूँ ना, मेरे चैनल के सारे वीडियो देखिए और साथ ही बड़े क्रिएटर्स को देखिए, सबको देखिए, क्योंकि हर एक से आपको अलग अलग तरह का डिफरेंट नॉलेज मिलता है। किसी एक को मत पकड़िए, मैं बार बार कहना चाहूँगा। आप जब जिस भी कैटेगरी में हो ना, उस कैटेगरी के अलग अलग क्रिएटर्स के वीडियो देखिए। हर क्रिएटर के पास अपना एक तरीका है, प्रेजेंटेशन का तरीका, नॉलेज को डिलीवर करने का तरीका, उसके पास का अंदर का जो नॉलेज है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। सब पर फोकस करिए और सबका मिला जुला एक मिश्रण निकालने की कोशिश करिए। आपका जो वीडियो है वो बहुत बेस्ट बनेगा। अब ये बातें तो हुई साइकोलॉजिकल, तो मैंने आपको साइकोलॉजिकल समझाने की कोशिश की कि साइकोलॉजिकली मत उलझिए, ठीक है। अब इसके बाद में आती है कि टेक्निकल, क्योंकि पहला वीडियो है। पहले वीडियो में क्या होता है, आदमी को जो डर होता है ना वो ये होता है कि यार हम चेहरा दिखाएं या चेहरा ना दिखाएं। स्मार्टनेस की बात तो हो गई उधर, ठीक है। अब लेकिन उसने सोच लिया कि चेहरा दिखा के बनाना है, ठीक है। फैसले इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, आपको वॉइस ओवर करना, आपने वॉइस ओवर कर लिया। लेकिन यदि आप कैमरे के सामने आना चाह रहे हैं ना, तो जनरली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, आपका जो मुंह है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। जनरली ये समस्या, आप चूँकि नए क्रिएटर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी एक नया क्रिएटर है और इस वीडियो को देख रहा होगा वो बहुत अच्छे से जान रहा होगा, समझ रहा होगा कि मैं कितनी रिलेवेंट बात कर रहा हूँ। हम बहुत फोकस हो जाते हैं कि पहले डरते डरते पहली बात तो वीडियो को ऑन करते हैं और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर हम भूल ही जाते हैं कि अब बोलना क्या है ना। इसके लिए सिंपल सी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो शुरुआत में फेसलेस वीडियो बना सकते हैं। जब आपका जैसे कहें कि थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाए, जब आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाए, तो आप फेस वाले वीडियो बनाना चालू करिए। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि आपकी कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपको आपकी ब्रांड वैल्यू भी बनाना है, आपको पहले दिन से आपका चेहरा दिखाना है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मत डरिए, कैमरा ऑन मत करिए। आप क्या करिए, आपको सिंपल सी प्रैक्टिस बताता हूँ कि सबसे पहले अपना इंट्रो और आउट्रो तैयार करिए, ठीक है। वो भले ही बाद में आपको वो अगली स्टेप में आ जाएगा कि इंट्रो को बाद में भी किस तरह से मिक्स करते हैं, लेकिन शुरू में आप क्या करिए कि सपोज
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा, मैं आपका दोस्त और होस्ट हूँ, मेरे चैनल का नाम है। तो इस तरह का जो इंट्रो और आउट्रो है, इसकी प्रैक्टिस खूब कर लीजिए। जब ये आपके होठों पर, जब आपकी जुबान पर, आपके दिल दिमाग में ये जब सेंटेंस रच बस जाएंगे तो ये अपने आप फ्लुएंटली आपसे निकलने लगेंगे। फिर आपको इसके लिए किसी स्पेशल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पहले इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसके बाद जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं ना, कैमरा ऑफ ही रखिए, लेकिन खड़े हो जाइए सामने और उसे बार बार बोलने की कोशिश करिए कि दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, इसका फला ये रहेगा। जैसे इसी वीडियो के लिए ले लीजिए कि इसमें क्या चीज़ों की टेक्निकल, पहला वीडियो कैसे बनाए, इसमें 2 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूँगा, टेक्निकल साइकिल। तो ये जो पूरी जो स्क्रिप्ट है, इस पूरी स्क्रिप्ट को बार बार याद करने की, बार बार बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश करिए कि फंबल कम से कम हो। तो इसलिए कैमरा ऑफ रख लीजिए। पहली प्रैक्टिस, कैमरा को ऑफ रख लीजिए। अभी आपको शूट ही नहीं करना। मत सोचिए कि आज ही वीडियो डालना है, आज ही अपलोड करना है। हमारी जो एंजाइटी चालू होती है वो कहाँ से होती है कि चैनल बन गया तो अब तो मतलब वीडियो डालना है। अरे भैया, नहीं डालना है, पहले परफेक्ट हो जाओ। पहले ऑफ द कैमरा बात करना सीख लो। जब आप ऑफ द कैमरा बात करना सीख लो, इसके बाद फिर कैमरे को ऑन करिए और फिर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार नहीं। भैया, घर की खेती है, कैमरा भी तेरा है, व्यक्ति भी तू खुद ही है, तू खुद ही रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ ज़रूरत है किसी भी एंजाइटी की ज़रूरत नहीं है। 1 बार ख़राब होगा, 2 बार ख़राब होगा, 10 बार ख़राब होगा, 15वीं या 20वीं बार आप मान के चलो कि यदि आपके मन में करने की इच्छा शक्ति है ना, तो 15-20 बार की भी ज़रूरत नहीं। 4थी या 5वीं बार में आपका एक ठीक ठाक वीडियो बना ही लोगे, है ना। और ये मत सोचिए कि पहला ही वीडियो मेरा बहुत परफेक्ट आना चाहिए। पहला वीडियो बना लीजिए, जैसे ही फिर आप दूसरे दिन दूसरा वीडियो बनाएंगे, इससे कम एफर्ट की ज़रूरत लगेगी। तीसरा दिन आएगा तब और कम एफर्ट की ज़रूरत लगेगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको किसी तरह की कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सीधा कैमरा ऑन करेंगे और धड़ 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 धड़, जैसे कहते हैं ना, कि आपका वीडियो बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ थी कि आप फेस वाला बनाना चाहते हैं विदाउट फेस में तो कोई समस्या ही नहीं है। फेस वाले में मैंने आपको बता दिया। नो नीड ऑफ इक्विपमेंट्स में मैंने आपको बता ही दिया था। साइकोलॉजिकल में भी इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है कि इक्विपमेंट्स पर गौर मत करिए, जो बेसिक चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि 5 से 10 बार बना लीजिए। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी यदि प्रैक्टिस नहीं है तो 5 से 10 बार उस वीडियो को बना लीजिए। अब फाइनली वो एक फाइनल प्रोडक्ट होते होते एक अच्छा वीडियो बन ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो मैं कह रहा हूँ कि खड़े रहिए, फंबल से डरिए मत, विदाउट कैमरा ऑन किए बोलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि फंबल से मत डरिए। फंबल होगा, मेरा भी होता है फंबल, कितनी बार होता है। तो ठीक है ना, फंबल हो गया तो कोई बहुत बड़ी गलती थोड़ी हो गई। कोई फांसी पे थोड़ी टांग देगा कि फंबल हो गया, आप क्या करें इस वीडियो का, अरे यार फिर से वापस शूट करें। फिर से शूट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ फंबल हुआ है वहाँ पर एक पॉज लीजिए, 5 से 10 सेकंड का एडिट करने के लिए वो पोर्शन को छोड़ दीजिए, फिर से वापस उस लाइन को बोलना चालू कर दीजिए। फिर फंबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वापस सेम प्रोसेस को कर लीजिए। तो जितना कूल एंड कंफर्ट होके आप बात करने की कोशिश करेंगे, कैमरा भूल जाइए। आप ऐसे ही सोचिए कि सामने कुछ लोग हैं जिनसे आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे ही आपने कैमरे का फियर हटाया, जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि हम किसी से 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके सारे फियर दूर हो जाएंगे और आप एक अच्छा वीडियो प्रोड्यूस करने लगेंगे। ठीक है, और शर्माना छोड़ दीजिए, शर्माने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप मीडिया में आ रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जब आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो फिर किस तरह का हेजिटेशन और किस तरह की शाइनेस। यदि आप शर्मा रहे हैं तो फिर ये मीडियम आपके लिए नहीं है ना। शर्माना छोड़ दीजिए। ठीक है, शर्माना छोड़ दे, घबराना छोड़ दे, बोल डाल, वो जो गाना है ना, तो बिल्कुल उस तरह से। और एक और चीज़ जो जनरली होती है, जब हम 1 या 2 वीडियो बना लेते हैं ना, तो जनरली क्या होता है कि जो एक बंदा होता है वो फटाफट ये सोच लेता है कि बस ठीक है, अब चैनल बन गया, वीडियो बना लिया, मतलब कि 5-10 दिन बाद तो मेरा बिल्कुल चैनल ऐसा हो जाएगा कि धनाधन इससे लक्ष्मी आने लग जाएगी। यहाँ पर ये गलती मत करिएगा। मैं आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ पर। यदि आप इसे सबसे पहले पार्ट टाइमर लीजिए। जी हाँ, पहले पार्ट टाइम से स्टार्ट करिए, क्योंकि यूट्यूब की जो जर्नी है ना, वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। कह नहीं सकते कि आपको 10 दिन में सक्सेस मिले, कह नहीं सकते कि आपको 1 साल में सक्सेस मिले, या कह नहीं सकते कि आपको 4 साल में सक्सेस मिलेगी। कोई गारंटी नहीं है इसमें काम करने की यहाँ पर कि आपको सक्सेस कब मिलने वाली है। तो आप अपनी जर्नी को पार्ट टाइम स्टार्ट करिए।
ठीक है। अब यदि आप वर्किंग हैं, अपनी वर्किंग को मत छोड़िए, अर्निंग करते रहिए, साथ में इसे पार्ट टाइम के रूप में अपनाइए, हसल करिए, जिसे कहे कि है ना, एक और तरीका ढूंढिए अर्निंग का। और यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए, वहाँ पर भी पार्ट टाइम कर लीजिए। और जब आपको लगे कि अब मैं यूट्यूब पर स्टैब्लिश हो चुका हूँ, जब लगे कि अब मेरी धीरे धीरे इनकम स्टार्ट हो गई, आपका मोनेटाइजेशन हो जाए, आपके चैनल अर्न करने लगे, जब आपको लगे कि एक ठीक ठाक अर्न हो रही, मेरी महीने की 25-30 हज़ार रुपये की कमाई होने लग गई है, देन you can think about living your job or प्रेजेंट वर्क, तब आप इसे छोड़ने की सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह का कोई रिस्क मत लीजिए, क्योंकि थंबनेल जरूर आपको बताते हैं कि रातों रात आपका चैनल ग्रो हो जाता है, रातों रात आप करोड़पति हो जाते हैं। दोस्तों सच कहना चाहता हूं कि आप जितने भी बड़े क्रिएटर्स की जर्नी देखेंगे, कोई भी रातों रात सक्सेस नहीं हुआ है। सालों साल लगे हैं, 5-5, 10-10 साल हो चुके हैं उन लोगों को काम करते हुए, तब जाकर उन्होंने सक्सेस पाई है। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरह से आप अपना पहला वीडियो अच्छा बना सकते हैं। पहले अच्छे वीडियो बनाने के लिए सिंपल सी टिप्स है, कैमरे के सामने खूब प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, ऑफ द कैमरा प्रैक्टिस करिए, ऑन द कैमरा प्रैक्टिस करिए। अपनी जो स्क्रिप्ट है उसे पहले से रेडी कर लीजिए, उसे बार बार अपने दिल दिमाग में घुमाइए, जिस तरह से एक्टिंग होती है ठीक उसी तरह से इसे करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपके वीडियोस बनने लगेंगे, अच्छे बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार मत करिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहता हूं। इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जैसा ही मेरा कोई नया वीडियो बने उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए और आपका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़े। चलता हूं, जल्दी मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।